बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाथ को देख करके ये कैसे पहचाने कि हमारा हाथ भाग्यशाली है या शुभ है। हाथ में बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं, बहुत सारी ऐसी रेखाएं होती हैं जिन्हें देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा हाथ काफ़ी भाग्यशाली है और ईश्वर ने इसके अंदर एक कृपा डाली है। अगर हम उस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज करें अपनी ज़िंदगी में तो ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जो लोग भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोगों के पास धन तो होता ही है, उनका अपना घर भी होता है। ये लोग सही समय पे सही निर्णय लेते हैं। ईश्वर ने इनके हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं दी होती हैं जिसकी वजह से इनकी इच्छा पूर्ति जल्दी हो जाती है। अगर इनके जीवन में कभी कठिन समय आता है तो वह थोड़े समय के लिए रहता है, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहता। और कभी इन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है तो हेल्प का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से हो जाता है। और ऐसे लोग परिस्थिति में धैर्य रखना भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं कि ऐसे कौन से साइन हैं जिन्हें देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका हाथ भाग्यशाली है या नहीं। दोस्तों, जब भी हम किसी हाथ को देखते हैं तो हाथ को दो पार्ट के अंदर सबसे पहले डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उंगलियों को देखते हैं कि उंगलियों की साइज क्या है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं पाम को, यानी कि हथेली को। ये रेशो जो है वो होना चाहिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 49% और 51% के करीब होना चाहिए। यानी कि उंगली जो है वो 49% के अप्रॉक्सीमेटली हो और जो पाम है, हथेली है, वो 51% हो। अगर इस तरीके का हाथ है तो काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर उंगलियां लंबी हो गई तो उस केस के अंदर लोग पैसा नहीं बचा पाते। पैसा आता तो है लेकिन उसे खर्च करने का मन उनका बहुत करता है। और यदि उंगलियों का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है तो ऐसे लोग जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेके उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे उन्हें चाहिए, तो इन्हें बहुत पछतावा भी होता है। तो जिन लोगों की उंगलियां थोड़ी छोटी होती हैं तो उनको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर एक शुभ हाथ है तो उसके अंदर रेशो जो है वो आपको समझ आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 49% के करीब अगर आपको मिल रहा है उंगलियों का साइज और 51% जो है वो आपको मिल रहा है पाम का, तो ये एक शुभ हाथ है, यानी कि इसे हम अच्छा हाथ बोलेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हाथ की जो उंगलियां हैं उसके अंदर ना गैप नहीं होना चाहिए। जब आप उसे जोड़ें तो वहां पर गैप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर गैप मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग खर्चीले बहुत होते हैं, यानी कि उनका मन खर्चा करने के लिए करता है। उनके पास पैसा आएगा, उसे वो रोक नहीं पाएंगे। उनका मन करेगा कि कुछ ना कुछ खरीदते रहें या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे उनको अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर उंगलियों में गैप है तो ऐसे लोगों को खर्चा जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। दोस्तों, उंगलियों को बहुत तरीके से रीड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने आपको कुछ एक पॉइंट्स बताए हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपका हाथ शुभ है तो एक चीज़ उंगलियों में हमें चेक करनी है। अगर आपकी उंगलियों के इस वाले पोर के अंदर कुछ खड़ी रेखाएं इस तरीके से बन रही हैं, वो बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, कुछ कट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की खड़ी रेखाएं बन रही हैं तो ऐसे लोगों की इच्छा पूर्ति जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे लोग कुछ भी इच्छा करते हैं, छोटी इच्छा हो चाहे बड़ी इच्छा हो, वह कहीं ना कहीं से पूर्ण हो जाती है। जैसे कि इन्हें कुछ खाने का मन कर रहा है तो इन्हें वैसा खाना मिल जाएगा। इनका मन कुछ पहनने के लिए कर रहा है तो वैसे कपड़े इन्हें मिल जाते हैं। इनका मन अगर किसी चीज़ को खरीदने का कर रहा है तो पैसे का इंतजाम हो जाता है। यानी कि इनकी इच्छाएं जो है वह पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एक चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव इच्छा ना करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि अगर ये नेगेटिव सोचेंगे तो इनकी वह भी इच्छा जो है वह पूरी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के अंदर इच्छा शक्ति जो है वो बहुत अच्छी होती है और इच्छा पूर्ण भी हो जाती है। ईश्वर ने इस हाथ को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इनकी इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो। तो ये एक शुभ साइन है और इसे हम भाग्यशाली हाथ भी बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर जीवन रेखा के साथ यहाँ पर कुछ सहायक रेखाएं खड़ी खड़ी यहाँ पर बनी हुई हैं, इस तरीके की खड़ी हुई रेखाएं देखने के लिए मिलें आपको, सीधी वर्टिकल, तो इस केस के अंदर होता क्या है कि ऐसे लोगों को किसी ना किसी की मदद हमेशा मिलती रहती है। यानी कि इनके जीवन में कोई मार्गदर्शन के लिए हमेशा रहता है। जब इनको परेशानी आती है तो एक अच्छा एडवाइज़र इन्हें मिल जाता है। वह इनका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वह इनके माता पिता भी हो सकते हैं, इनके भाई बहन भी हो सकते हैं या फिर कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है।
जीवन में जब भी परिस्थितियां खराब हो, अगर उस टाइम पर हमारी कोई मदद कर दे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जो लोग सौभाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोगों को जब भी परेशानी में होते हैं तो कहीं ना कहीं से मदद हो जाती है, यानी कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई इन्हें सपोर्ट कर देता है। तो ये भी एक तरीके का शुभ साइन होता है अगर आपके हाथ में है तो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले साइन की। तो यहाँ पर एक हृदय रेखा होती है, अगर उसका कर्व बहुत अच्छा बना हुआ है और वो बृहस्पति पर्वत तक जा रही है और एक रेखा जो है वह शनि पर्वत की तरफ चली जाए और यहाँ पर बहुत अच्छा सा वी शेप बन जाए, ऐसे लोग पैसा कमाना चाहते हैं और इनका विश्वास ईश्वर में बहुत ज़्यादा होता है। तो ईश्वर में विश्वास करते हुए जब ये काम करते हैं तो इनको धन प्राप्ति होती है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि हृदय रेखा पर वी बन गया, ठीक है। इसमें रिसीविंग 2 पॉइंट से आ रही है, बृहस्पति से भी और शनि से भी, और ज़्यादातर हाथों में ये रेखा देखने के लिए मिलती है। ये वी शेप कुछ अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर हाथों में होती है। तो ऐसे लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और लोग इन पर विश्वास करते हैं, और जिसकी वजह से ये काफ़ी धन अर्जित कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो ये एक तरीके की शुभ रेखा मानेंगे और इस हाथ को हम भाग्यशाली भी मानेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रेखा की, जिसे हम भाग्य रेखा बोलते हैं। दोस्तों, हाथों में भाग्य रेखा होती है, कुछ हाथों में लंबी भाग्य रेखा होती है जो शनि पर्वत तक जा रही होती है। अगर शनि पर्वत तक पूरी तरीके से जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन भाग्य रेखा काफ़ी बार थोड़ी टुकड़ों में जाती है। अगर कोई भी रेखा ब्रेक लगा के जा रही है, यानी कि वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, उसमें कुछ इस तरीके के ब्रेकअप्स हैं, फिर आगे जाके शुरू हो रही है, फिर आगे, तो ऑब्वियस है आपका भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपको कर्म ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपकी कर्म की इंटेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी कामयाब होने के लिए। तो भाग्य रेखा में जो ब्रेकेज आते हैं या फिर वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, तो उस टाइम पर आपको कर्म ज़्यादा करना पड़ेगा और काम करते वक्त हिंड्रेंस काफ़ी आएंगे, स्मूथली काम नहीं होगा, यानी कि एक बार में काम नहीं होगा। भाग्य रेखा का यही काम है कि वह आपको आपके जीवन में कामयाब बनाए। दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होती ही नहीं है, तो क्या उनके जीवन में वो कामयाब नहीं होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर हाथ के अंदर भाग्य रेखा नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पर्वतों की कंडीशन अच्छी है तो इस केस के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये हाथ काफ़ी शुभ माना जाएगा, क्योंकि इसके पर्वतों की कंडीशन बहुत अच्छी है। ज़्यादातर नौकरी जो करते हैं उनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, तो ये लोग भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनके पास एक कांस्टेंट जो है एक इनकम आ ही रही है। तो अगर भाग्य रेखा नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, क्योंकि हाथ के अंदर एक चीज़ नहीं देखी जाती, हाथ के अंदर ओवरऑल हाथ देखा जाता है, फिर उसकी कैलकुलेशन की जाती है कि उसके अंदर कौन कौन से शुभ साइन है और कौन कौन से अशुभ साइन है। अगर कुछ अशुभ साइन मिलते हैं तो उन चीज़ों पर हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों, हम भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर भाग्य रेखा का उद्गम स्थान अगर आपकी जीवन रेखा से है और शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो इस केस के अंदर होता यह है कि ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं, यानी कि ये सेल्फ मेड हैं। ये लोग मेहनत करेंगे, अपने टारगेट सेट करेंगे और फिर उन टारगेट्स के ऊपर काम करेंगे और फिर सक्सेसफुल होंगे, यानी कि ये लोग अपनी मेहनत से बनाते हैं। तो ये भी एक तरीके का शुभ साइन है, यानी कि ये लोग खुद डिसाइड करेंगे कि इन्हें अपने जीवन में क्या करना है, फिर उसके हिसाब से ये प्रोसेस करेंगे, यानी पढ़ाई करेंगे या सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर अपने जीवन में काफ़ी कामयाब रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा में एक रेखा चंद्र पर्वत से इस तरीके से मिल जाती है, तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद होता है, यानी कि इन्हें अपने पार्टनर से बहुत फ़ायदा मिलता है। या तो इनका पार्टनर जो है वो वर्किंग मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो कोई बिजनेस करते होंगे या फिर इनके बिजनेस में हेल्प करता है। अगर वो पार्टनर कुछ भी नहीं करता तब भी इनके भाग्य उदय जो है वो शादी के बाद ही होता है, क्योंकि हाथ के अंदर ये सिम्टम है। तो ईश्वर ने कुछ इस तरीके से हाथ को डिज़ाइन किया है कि ऐसे लोगों का भाग्य उदय जो है वह शादी के बाद होगा। इन लाइनों का मतलब यहाँ पर ये बनता है। और दोस्तों, ऐसे लोगों की कुछ इनकम जो है वो बाहर से भी हो सकती है, यानी कि ये अपने बिजनेस को या फिर ये हो सकता है बाहर काम करने जाएं, क्योंकि चंद्र पर्वत से अगर रेखा निकलती है और वो स्ट्रेट है तो वो आपकी बाहर, यानी कि आपकी जो बर्थ कंट्री है उससे बाहर से आपको कुछ इनकम या फिर रिसोर्सेज बनाएगी, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और साइन की बात कर लेते हैं जो हाथ को बहुत शुभ बनाते हैं या भाग्यशाली बनाते हैं।
दोस्तों अगर भाग्य रेखा कहीं से भी निकल रही है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रही है और शनि पर्वत तक पहुंच रही है या उससे पहले ही फिनिश हो जा रही है, लेकिन वो राहु के एरिया तक पहुंच रही है और उसके बाद यहाँ से एक रेखा निकल रही है और बुध पर्वत की तरफ जा रही है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है जिसे हम मनी ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में फ़ायदा मिलता है या फिर आपको कोई ऐसी संपत्ति मिलती है जो आपने कभी सोची नहीं हो सकती। ये पैतृक संपत्ति भी हो सकती है या कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपको कई गुना होकर के मिलेगा। ये ट्रायंगल काफ़ी शुभ माना जाता है। ये काफ़ी हाथों में मैंने देखा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ दोष होते हैं, तो उस टाइम पर आपको फ़ायदा तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। तो ये भी एक तरीके का शुभ साइन है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्स साइन की। दोस्तों अगर यहाँ पर आपका कोई एक्स बन जाता है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का शुभ साइन है। ऐसे लोग अपने जीवन में जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी हेल्प हो जाती है जिसकी वजह से इनका काम बन जाता है। यानी कि अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इनको कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिजनेस में गाइड कर देंगे, ठीक है। ये बाहर वाले लोग होंगे, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी बॉडी से निकलती है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो ये साइन भी एक तरीके का शुभ साइन माना जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादातर जो है वो बिजनेस वाले लोगों को होता है। हाँ, कभी कभी इसे एक्टिव होने में समय लग जाता है, लेकिन ये आपको फ़ायदा ज़रूर देता है। दोस्तों अगर हम इस हाथ को ज़रा गौर से देखें और इन रेखाओं को देखें तो हमें यहाँ पर एक एम का साइन भी बनते हुए दिख रहा है। अगर इस तरीके का एम का साइन बनता है हाथ के अंदर तो इसे भी सौभाग्यशाली माना जाता है। ये भी एक तरीके से आपको जीवन में प्रोग्रेस दिलाता है। अगर आप जॉब में करते हैं तो ऐसे लोग प्रमोशन जल्दी पाते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस करते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से बन जाते हैं कि इनको बहुत सारी डील्स मिलती जाती हैं, ये अपने बिजनेस में आगे की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक शुभ साइन है। दोस्तों अब हम एक और साइन की बात करते हैं जो कि हमें अंगूठे पे देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर आपका एक यव बन रहा है, ठीक है, और वो पूर्ण यव है, खुला हुआ नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में धन लाभ बहुत होता है। अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो इनको धन जोड़ना भी आता है और इन्वेस्टमेंट जो है बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं, क्योंकि अंगूठा का जो पहला वाला पोर्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी प्लानिंग के लिए। क्योंकि जीवन में कामयाब होना है तो हमारी प्लानिंग जो है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तो अंगूठे का जो आगे वाला हिस्सा है वो प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। और अगर ये वाला यव पूरा बन रहा है तो ऐसे लोग, मैंने कहा ना कि धन बचा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले बचाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे लोगों को धन बचाना भी आता है और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना भी आता है। लेकिन ये यव जो है वो पूरा बनना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो उस केस के अंदर होता यह है कि आप पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं, यानी कि आप पैसा कमाते हैं और कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम का रिसोर्स बनाते हैं और अपने जीवन में धनवान बनते हैं। दोस्तों हाथ में एक और साइन होता है जिससे कि हमें लाभ मिलता है। यहाँ पर एक पूर्ण फिश का साइन बने कुछ इस तरीके से। अगर इस तरीके का फिश का साइन आपके हाथ में बन रहा है तो ये काफ़ी शुभ होता है। ऐसे लोग जो जॉब में रहते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोशन बड़ी जल्दी जल्दी मिलते हैं और अपनी जॉब में हायर पोस्ट पे पहुंचते हैं, जिससे कि इनकी इनकम भी बढ़ती है और ये अपने लिए भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि हाथ के अंदर ही ऐसे साइन है। दोस्तों जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, काफ़ी बार हाथों के अंदर बहुत शुभ रेखाएं होती हैं, लेकिन उन रेखाओं का फायदा इंसान को नहीं मिल रहा होता। तो कहते हैं कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा भी है, हमारा अच्छा खासा वी बन रहा है, एक्स बन रहा है, एम बन रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी रेखाएं हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं, हाथ की बनावट भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो उस केस के अंदर हमें देखना होता है कि हमारे पर्वतों की कंडीशन कैसी है। ये जो पर्वत है, जैसे बुध पर्वत हो गया, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत, मंगल पर्वत हो गया, ठीक है, चंद्र पर्वत हो गया और ये शुक्र का एरिया हो गया, ये उठे हुए होने चाहिए। अगर ये पर्वत दबे हुए रहते हैं तो जीवन में हमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके होते हैं। तो इन पर्वतों का उठा हुआ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पर्वत दबे हुए हैं तो उस हिसाब से फिर उपाय करते हैं और उपाय करने के बाद हम इन पर्वतों की इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो हिंड्रेंस आ रही है लाइफ में वो ना आए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।
और चाहें तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे एस्ट्रोलॉजर से भी बात कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 2 बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।